नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर लगाते हैं जम्मू सिटी राउंड अप की कुछ अहम खबरों पर। जम्मू के संजय नगर एक्सटेंशन में तेज हथियारों से लैस लोगों ने किया रजिंदर सिंह के घर पर हमले में रजिंदर सिंह व उनके पुत्र अमनदीप सिंह हुए गंभीर रूप से घायल। 60 वर्षीय पत्नी शकुंतला कौर की भी हुई हमले में मौत। और कत्ल केस का जो जुर्म है वो लग चुका है, 302 लग चुकी है और अरेस्ट हो चुके हैं। कि ये जो वुमेन सेल हैं ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए पर्याप्त नहीं है। एक वुमेन सेल अगर आप अभी यहाँ हम खड़े हैं सामने जाके रश देखें, एक एसएचओ के बस की बात ही नहीं है। चाहे जिसको भी मर्जी बदल के लगा लें। मैं चाहूँगा एसआरटीसी के रिटायर्ड कर्मियों ने किया जीएम ऑपरेशन के खिलाफ प्रदर्शन। कहा सेवानिवृत्त कर्मियों को हिरास कर रहे अधिकारी कोला डीए सहित अन्य लाभों को देने में हो रही है आनाकानी। बाहर से बंदे लाऊंगा ये को लेकिन हुआ कुछ नहीं। बिल इन्होंने पहले बनाए, ऊपर से नया आर्डर वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ ये हमें रिटायर्ड एम्प्लॉइज को हरासमेंट कर रहे हैं। कोला इन्होंने देना है, डीए देना है, 6 पे कमीशन देना है। जो बिल जो स्टेटमेंट पहले आई थी, जो पहले ऑर्डर आया था वही सेम ऑर्डर आया हुआ है, लेकिन ये फिलहाल हमें हरासमेंट कर रहे हैं। हम डोर टू डोर इनके पास जा रहे हैं, हर यूनिट में घूमे हैं। कोई यूनिट बोलता है हमारे पास आदमी नहीं है, कोई हमारे पास। मैं कह रहा हूँ कि जो क्लर्क कुर्सी पर बैठा है वो किस तरह बोल रहा है कि मुझे आता नहीं है। अगर उस क्लर्क को बनाना बिल नहीं आता, उसको चाहिए वो गाड़ी के साथ जाए। सैलरी लेने से पहले ये सैलरी ले रहे हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आता है हमारे पास खास करके MTS यूनिट ऐसा जिसमें 9 आदमी लगे हुए हैं, लेकिन बोलते हैं हमें कुछ करना नहीं आता। भाजपा नेता सुखनंदन चौधरी ने उठाया महिला बटालियन बनाने का मामला। कहा ड्यूटी बनने के बाद भी अधिकारी महिलाओं से मांग रहे PRC। उपराज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप करने की उठाई मांग। तो 2019 में जब हमारी ड्यूटी नहीं थी, स्टेट थी, तब एक गवर्नमेंट की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट आई 9 मार्च 2019 में। वो 2 बटालियन बननी थी, लेडीज की 2 बटालियन बेल्ट फोर्स कांस्टेबल के लिए। तो वो एडवर्टाइजमेंट निकली थी, तो बच्चों ने उस समय अप्लाई किया था। लेकिन उसके बाद 5 अगस्त को जब ड्यूटी बन गई, उसके बाद उनको इन्विटेशन आए, कॉल किया गया उनको बच्चों को, जिन बच्चों ने दौड़ वगैरह निकाली, ग्राउंड वर्क किया, पूरा कंप्लीट किया, तो उस समय ड्यूटी बन गई थी। उस समय जब उनसे कागज लिया, किसी ने अपना वो अंडर प्रोसेस दे दिया, किसी ने डोमिसाइल दे दिया, उस समय तो इन्होंने मान लिया। लेकिन आज डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने डॉक्यूमेंट लेके आओ उसमें आप अपना PRC लेके आओ, परमानेंट रेजिडेंस। जम्मू में रक्षाबंधन को लेकर सजे बाजारों में दिखी रंग बिरंगी राखियां। बहनें भाइयों के लिए राखियां खरीदने में जुटी। बच्चों के लिए कार्टून आधारित राखियों को लेकर दिख रहा है विशेष उत्साह। हमारे पास बच्चों के लिए काफ़ी राखियाँ आई हुई हैं। बच्चे राखी को देख के काफ़ी वो हैं। भीम की राखी आई हुई हैं बच्चों के लिए, और मोटा पतलू आई हुई हैं, और लाइटिंग वाली राखी आई हुई हैं, और स्टोन वाली राखी आई हुई हैं जो बच्चे पसंद करते हैं। और नई ब्रेसलेट की राखी आई हुई हैं, और नई किस्म के डिज़ाइनों की राखी हैं। ये मोतियों वाली, ज़्यादातर मोतियों वाली राखी आई हुई हैं। वो मोतियों वाली राखी बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। और जिसमें भैया लिखा हुआ है वो भी राखी आई हुई हैं। और मैं एक लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि लोग जो है कोविड के चलते अपने घरों से कम बाहर निकलें, जिससे कि लोगों को। स्वर्गीय राजीव गांधी के 77वें जन्मदिन पर कांग्रेस ने आयोजित किया समारोह। पूर्व मंत्री रमन भल्ला व जोगेश सानी सहित अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कहा राजीव गांधी ने ही देश में कंप्यूटर युग की थी शुरुआत। IT को इंट्रोड्यूस किया हिंदुस्तान के अंदर। जो आज आप अपने हाथ में मोबाइल देख रहे हैं, या कंप्यूटर युग जिसको हम कहते थे, हमारे लिए आज सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि भी जो उन्होंने कुर्बानी दी इस देश की एकता के लिए, और ख़ास करके हमारे सब कॉन्टिनेंटल एशिया के अंदर की सभी देशों के बीच में जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, हमारा भाईचारा रहे। उसी भाईचारे को नज़र में रखते हुए हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर भी शांति, सुख और समृद्धि रहे, और हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे ताल्लुक जो हैं अच्छे रहे। बहुत
ब्लॉक ततवारी के लोगों ने बिजली कटौती पर विभाग को घेरा। सुशील सूदन बोले, अधिकारियों की नालायकी के कारण हो रही बिजली कटौती। उपराज्यपाल से बिजली कटौती को रुकवाने की मांग। किसी पर 1000 का लोड है, किसी पर 100 का लोड है। ये बाइफरकेशन नहीं इन्होंने की हुई। मेरी आपके माध्यम से गवर्नर महोदय से अपील है कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए कि किसका ये कसूर है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे छोटे छोटे जो बुजुर्ग हमारे जो है वो इस मुश्किल में हैं कि जो पूरा दिन हमें काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर गवर्नमेंट की नालायकी या अफसरों की नालायकी की वजह से हमें ये सफ़र करना पड़ता है। हमने ये गवर्नमेंट को कहा है कि 25 तारीख तक अगर हमारा ये मसला नहीं सही हुआ तो 26 को बड़े पैमाने पर एक सवारी में या कर्नबाग में हम आसपुरा रोड रोकेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जो है ये ऑफिसर्स की होगी। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ इस मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने वार्ड 31 में ग्रेटिंग कार्य करवाया शुरू। कहा 31 लाख की लागत से नालियों को किया जाएगा कवर। नालियां कवर होने से नहीं करनी पड़ेगी बार बार सफाई। प्रॉब्लम थी लोगों की। हर एक आदमी कहता था कि मेरी ग्रेटिंग लगा दो, जंगला लगा दो, जंगला लगा दो। उसके ये 15 करोड़ एक सैंक्शन हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ पुराने शहर को कवर, ये जो ड्रेन्स हैं इनको कवर करने के लिए, ताकि छोटी गलियां हमारी उनको कैसे थोड़ा बड़ा किया जाए। अगर हम ड्रेन हमारी कवर होंगी तो लगभग 1.5 फुट हमारी हमारी लेन बढ़ जाएगी। उससे जो गार्बेज हमारा नालियों में जाता है ड्रेन में वो भी नहीं जाएगा और बार बार डिसल्टिंग करनी पड़ती है, वो भी खत्म हो जाएगी। इसी तरह शहर भी साफ सुथरा अच्छा नजर आएगा। इसके लिए आज लगभग 40 वार्डों में ये काम शुरू किए हैं, कहीं 31 लाख, 32 लाख, 33 लाख, 34 लाख के हिसाब से। तो आज यहाँ भी ये काम लगभग 31 लाख का शुरू किया गया है। आम आदमी पार्टी ने बिजली कटौती को लेकर किया प्रदर्शन। कहा सीमांत गांव में लोगों को हो रही अघोषित बिजली कटौती से परेशानी, लोगों को राहत देने की दिशा में उठाए प्रशासन उचित कदम। आम आदमी पार्टी का जम्मू पुंछ लोकसभा का युवा का प्रधान और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज संसार जी और हमारे एनपी सिंह और हमारे बाली जी और मेरे आम आदमी पार्टी के जो मेंबरान हैं ओपी शर्मा जी, और जो हमारे यहाँ पे आज प्रोटेस्ट का जो हमने एक आयोजन रखा है वो बहुत ही एक मतलब कि दुखद जो है, हमें अंदर से एक बहुत ही मतलब कि पेन है कि हमारे बॉर्डर एरिया की जितनी भी सिचुएशन है, चाहे बिजली को लेके, चाहे पानी को लेके, चाहे नहरों को लेके, चाहे सरकारी स्कूलों को लेके, वहाँ पे तबाही मची हुई है। आप देख सकते हो पिछले कई दिनों में वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाता है। वो मासूम लोग जो कि बॉर्डर एरिया पर रह के अपना जो हक है वो ले नहीं सकते, सिर्फ वहीं पे आवाज़ अपनी उठा के वहीं पे दबा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं उनकी आवाज़ वहाँ से उठा के हम सेंटर तक या जम्मू पूरे कश्मीर तक पहुँचाना चाहते हैं। भारतीय मजदूर संघ ने पीएफ के इंटरेस्ट को लेकर दायर की जनहित याचिका। कहा बिना किसी नोटिफिकेशन के अधिकारी दे रहे कम इंटरेस्ट, गरीब तबके के मुलाजिमों को हो रहा है पीएफ की राशि में भारी नुकसान। 2015 से लेके 2020 तक 5.5, 6 और इसके आसपास ही इन्होंने 5 साल का कम कर दिया, जिससे क्या हुआ है कि जो हमारे लोग अभी नौकरी कर रहे हैं, जो जिनका पीएफ वहीं पे है, उनको तकरीबन जिनका ज़्यादा पैसा, किसी का 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इतना लॉस हुआ है। तो जब हमने उनसे पूछा है तो बोलते नहीं ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, जबकि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकला है। 2013 में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था कि जिसमें यह कहा गया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% टिल फर्दर ऑर्डर। उसके बाद कोई ऑर्डर निकला नहीं है। प्रोविडेंट फंड बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का जो मेंबर्स हैं उनको कोई जानकारी नहीं है। हम भारतीय मजदूर संघ उसमें भी मेंबर है, हमें कोई जानकारी नहीं है कब घटाया गया। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहें जेके अपडेट। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।